दलितों को बराबरी का हक देने की लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब तक खुद लोगों की मानसिकता जातिवादी भेदभाव को लेकर खत्म नहीं होगी, तब तक इस लड़ाई का अर्थ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों से जुड़ी इन खबरों के बारे में जानेंगे, जिसने साफ कर दिया है कि दलितों को चाहे लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन वो जरूर लड़ेंगे। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जहां यूट्यूबर अजीत भारती द्वारा उनका अपमान किए जाने के बाद अब भीम आर्मी ने भी साबित करना शुरू कर दिया है कि दलित समाज भी अब कमजोर नहीं है। उसकी ताकत भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और उसके कार्यकर्ताओं ने दिखा दी है। 22 अगस्त को जातिवाद को बढ़ावा देने वाले यूट्यूबर अजीत भारती ने चंद्रशेखर आजाद को नाकाबिल बताते हुए कहा था कि वो उसके मुंह पर थूकेंगे भी नहीं। बहन की शादी कराना तो दूर की बात है, जिसे लेकर अब आसपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध ने भी एक्शन लेते हुए नॉर्थ एवेन्यू थाने में SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में अजीत भारती के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि कल तक जातिवादी गालियां और अपशब्द कहने वाले अजीत भारती के सुर भी बदल गए हैं। अजीत भारती पर जब पुलिस का चाबुक चला तो वो सफाई देने पहुंचे कि उन्होंने किसी जाति पर टिप्पणी नहीं की थी और किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कहे थे। मैंने जो जवाब दिया वो केवल उस कमेंट का जवाब था। अजीत भारती ने कहा कि मामला बेबुनियाद है, कोर्ट में टिक ही नहीं सकेगा। आपको बता दें कि अजीत भारती जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान उनकी एक वीडियो पर किसी यूजर ने कहा था कि वो अपनी बहन की शादी आजाद से करवा दें तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अजीत भारती ने आजाद, बाबा साहेब और अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो कि जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला बयान था। पुलिस शिकायत के आधार पर अब जांच शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या मिलता है। वहीं क्या इस मामले के बाद अजीत भारती को गिरफ्तार किया जा सकेगा? दलितों से जुड़ा अगला मामला कोल्हापुर से है, जहां दलितों को एक एक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उनकी स्थिति, उनकी बस्तियों की स्थिति की सुध लेने की किसी को पड़ी ही नहीं है। ये मामला कोल्हापुर के काले पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है, जहां दलित बस्ती की तरफ जाने वाली सड़कों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वहां रहने वाले लोगों के लिए जीवन नारकीय हो गया है। बार बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है, जिससे नाराज होकर अब भारतीय दलित फेडरेशन ने पुलिस थाने के सामने धरना दिया। फेडरेशन की मांग है कि उन्होंने काले गगनवाड़ा सड़क को बनवाने के लिए ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लोग लगातार नारे लगा रहे थे कि सड़कों को ठीक किया जाए। उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है कि जब दलित बस्तियों की बात आती है तो बार बार शिकायत करने पर भी उन्हें लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों है कि बिना आंदोलन उन्हें बेसिक सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाता है? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव PDA का फॉर्मूला लगाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने उन्हें उनके ही चाल में मात देने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी के शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अखिलेश यादव पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का ही है। अखिलेश यादव के राज में सबसे ज्यादा दलितों को नुकसान हुआ है, उनके हक मारे गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि आप आंकड़े उठाकर देख लो, अखिलेश राज में सबसे ज्यादा दलित अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पद से डिमोट किया गया था। अखिलेश यादव की बनाई गई नई राजस्व संहिता के कारण भूमिहीन दलितों को जमीन का पट्टा मिलना बंद हो गया है। यहाँ तक कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन दलित एक्ट को भी सपा राज में पूरी तरह से निष्प्रभाव कर दिया गया था, जहां पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। बीजेपी नेता ने सपा मुखिया पर इस तरह के संगीन आरोप लगाकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना यह होगा कि सपा की तरफ से क्या बयान आता है और इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां दलित कर्मचारी ने फटे नोटों के बदले अच्छे नोट देने से इनकार क्या कर दिया। उसे जातिवादियों ने न केवल पीटा बल्कि उसे जातिगत गालियां भी दी। ये घटना अहमदाबाद के भोपाल पुलिस स्टेशन 16 की है, जहां एक रिटेल स्टोर पर नौकरी करने वाले दलित कर्मचारी ने पुलिस को तहरीर दी कि वो 1 बजे से लेकर 10 बजे तक स्टोर पर काम करता है। इस दौरान रविवार को उसका ही एक सहकर्मी 3 अज्ञात लोगों के साथ स्टोर पर आया। सहकर्मी ने उसे 2 फटे नोट दिए और कहा कि वो उसे बदलकर अच्छे नोट दे दे, लेकिन पीड़ित ने सीसीटीवी के लगे होने का हवाला देकर इनकार कर दिया। मगर इससे वो लोग नाराज हो गए और जब वो अपना काम खत्म करके दुकान से निकला तो उसे रास्ते में घेर लिया, उसे जाति सूचक गालियां दी और मारपीट की। मगर इसकी शिकायत उसने पहले मैनेजर से की, लेकिन आरोपियों ने वहां आकर भी
उसे घसीटते हुए पहले बाहर ले गए और फिर बुरी तरह से पीट दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये घटना सवाल उठाती है, क्या दलितों को ईमानदारी से काम करने पर भी सजा ही मिलेगी? दलितों से जुड़ी अगली खबर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी को लेकर है, जिन्होंने अजीत भारती के खिलाफ हुए रातों रात एफआईआर दर्ज को लेकर दिल्ली पुलिस को घेरा है। घावरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एक दिन में आजाद के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन पिछले एक साल से हजारों कोशिशें करने के बाद भी उनके साथ शोषण करने वाले सांसद पर एफआईआर क्यों नहीं की गई है? किसके इशारे पर चल रहे हैं वो लोग? घावरी ने यह भी ऐलान किया है कि वो 11 सितंबर को खुद दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने आकर धरना देंगी। उनके सम्मान को लेकर उठी बात पर भी पुलिस का ध्यान जाए। आपको बता दें कि घावरी ने आजाद पर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया था और वो लगातार मामला दर्ज कराने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन आज तक उनकी बात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में घावरी भारत आ रही हैं और क्या वो सच में 11 सितंबर को धरना देने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये दावे कितने सही लगते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।